आज हम सुनेंगे जीवित पुत्री का व्रत की कथा। एक समय जब भगवान कृष्ण द्वारकापुरी में निवास करते थे, तो उस समय एक ब्राह्मण भी द्वारिका में रहता था। उसके 7 बेटे थे और वो काल के ग्रास में बचपन में ही जा चुके थे। इस दशा को देखकर वह ब्राह्मण बहुत दुखी रहता था। एक दिन वो भगवान कृष्ण के पास गया और कहने लगा, भगवान, आपके राज्य में आपकी कृपा से मेरे 7 बेटे हुए, परंतु जीवित कोई भी नहीं रहा। क्या कारण है? यदि आप अपने राज्य में किसी को दुखी देखना नहीं चाहते हो, तो इसका कोई उपाय बताएं। भगवान बोले, हे ब्राह्मण, सुनो, इस बार तुम्हारे जो भी पुत्र होगा उसकी वर्ष 3 वर्ष की है। उसकी उम्र बढ़ाने के लिए तुम भगवान सूर्य नारायण की पूजा करने हेतु होने वाले पुत्रजीवी व्रत को धारण करना। तुम्हारे बेटे की आयु बढ़ेगी। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। जब वह सब परिवार हाथ जोड़ और खड़े होकर इस प्रकार विनती कर ही रहा था कि सूर्यदेव, विनती सुनो, पाऊं दुख पार, उम्र बढ़ाऊं पुत्र की कहता बारंबार। इतना सुनते ही सूर्य का रथ वहीं रुक गया। ब्राह्मण की विनती से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने उन्हें अपने गले से एक माला निकालकर ब्राह्मण पुत्र के गले में डाल दी और आगे चले गए। थोड़ी ही देर में यमराज उस ब्राह्मण पुत्र के प्राण लेने आ गया। तो यमराज को देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी कृष्ण जी को झूठा कहने लगे। भगवान कृष्ण अपना अनादर जानकर तुरंत सुदर्शन चक्र लेकर आ गए और बोले, इस माला को यमराज के ऊपर डाल दो। इतना कहते ही ब्राह्मण उस माला को उठाने लगा कि यमराज डर से भाग गए, परंतु यमराज की छाया रही और उस फूल की माला को छाया के ऊपर फेंक दिया, जिसके फलस्वरूप वह छाया शनि के रूप में आकर भगवान कृष्ण की से प्रार्थना करने लगी कि भगवान कृष्ण को शनि के ऊपर दया आ गई और पीपल के वृक्ष पर रहने के लिए कह दिया। तब से शनि की छाया पीपल के वृक्ष पर निवास करने लगी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण के पुत्र की उम्र बढ़ा दी। इसलिए भगवान जिस तरह उस ब्राह्मण के लड़के की उम्र बढ़ाई है, उसी तरह सबका व्रत रखने वाले और सबकी वो बच्चों की उम्र को बढ़ाना। यह व्रत करने से जिसके पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, उसको संतान की प्राप्ति होती है और जिनके बच्चे जीवित नहीं रहते हैं, वह जीवित रहने लग जाते हैं और साथ ही बच्चों का मरण दोष भी दूर हो जाता है। तो इस दिन सुबह स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ दें, स्नान कराएं, भोग लगाएं, आचमन करें, धूप दीप दिखाएं, भोग को प्रसाद के रूप में बांट दें। इस दिन बाजरे और चने से बने पदार्थों का भोग लगाया जाता है। कटे हुए फल व शाक आदि नहीं खाए जाते हैं और ना ही काटने चाहिए। यह व्रत अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है और इस दिन सूर्य भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। तो बोलो सूर्य नारायण देव की